नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इस ज़वाल के दौर में बड़े लोगों का तज़किरा ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर जाता है। अब्दुल कादिर हसन साहब, अगर हम पाकिस्तान के 70-75 साला अदवार को तकसीम करें तो दो बड़े अदवार बनते हैं, और हम जिस दौर के अंदर हैं उसकी तिलछिट भी इसमें मौजूद नहीं है। पहला दौर तो वो था कि जो शायद हम लोगों ने नहीं देखा, जो 1947 के आसपास या उससे पहले, जिसमें इसी लाहौर शहर में अल्लामा इकबाल की बयाब मजलिस इकबाल यक तो सागर कश वाली बात होती थी, उनकी मजलिस जमती थी, इसमें बड़े बड़े लोग होते थे। लेकिन ये दूसरा दौर जो है, जो अयूब के माशाअल्लाह के आसपास पैदा हुआ, जिसमें नवाबज़ादा नसरुल्लाह साहब, अगर आप मेरे जैसा बंदा गुजरात आता था तो उसका पहला टाकरा जो होता था वो स्टेशन के ऊपर नवाबज़ादा नसरुल्लाह खान साहब की बैठक में होता था, जिसमें अब्दुल कादिर हसन साहब की मौजूदगी तो बहुत वाज़े नज़र आया करते थे। फिर आगे उस वक़्त मंसूरा नहीं होता था, उस वक़्त इचरा था, मौलाना मौदूदी की असर की मजलिस होती थी। टी हाउस का अपना एक और मंजरनामा होता था, और चाइनीज़ लंच होम में हबीब जालब। लेकिन इन सब के दरमियान मैं जिस वक़्त लाहौर आना शुरू किया तो उस वक़्त इन चाइनीज़ लंच होम और टी हाउस के बिल्कुल सामने जहाँ सुनारों की दुकानें हैं, उसके ऊपर अब्दुल कादिर हसन साहब ने अफ्रेशिया निकाला होता था, और वहाँ उनका डेरा होता था जहाँ हम उनसे मिलने जाया करते थे। और आप हैरान होंगे कि अब्दुल कादिर हसन उस सारे झमकटे के अंदर बिल्कुल वाज़े नज़र आया करते थे। मुझे ये फ़ख्र हासिल है कि मैंने उस आखिरी तिलछिट के साथ वक्त गुजारा है। और मैंने जिस वक़्त 2001 के आसपास मैंने कॉलम नगारी शुरू की है, तो यही बड़े लोग उस वक़्त होते थे जो कॉलम लिखा करते थे। मुझसे बड़े बड़े लोग भी यहाँ मौजूद हैं। सजाद मीर साहब ने उनके साथ तवील अरसा गुजारा है। मीर अतर साहब जो जिस ज़माने की गुफ्तगू करते हैं, वो तो हमारे नज़दीक वो ज़माना था कि जिसके बाद हम उजड़े हुए ज़माने में आए थे। और अब जो हालत हम देखते हैं, अब जो सूरत हाल हम देखते हैं, ये तो बिल्कुल जिसे कहते हैं कि ज़वाल की आखिरी हद जो हमने छू ली हुई है, कि हम ना ज़िंदगी के रहे हैं और ना हम आइडियोलॉजी के रह गए हैं। कादिर हसन साहब की चंद खूबियाँ, मैंने उन जैसा वाज़े, बराह रास्त और बग़ैर लगी लिपटी बात करते हुए ऐसा शख्स नहीं देखा, जिसके अंदर मुलम्माकारी बिल्कुल नहीं थी। उनके साथ मेरा एक और रिश्ता भी था कि हमने कालमकार प्रोग्राम शुरू किया था, और वो शायद वो वाहिद प्रोग्राम था जिसके अंदर अब्दुल कादिर हसन साहब जो थे वो मुस्तकिल उसके अंदर, यानी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जो लोग थे, जिनमें अब्बास अतर साहब, मुजीबुर रहमान शामी साहब, अब्दुल कादिर हसन साहब, और बिल्कुल आगाज़ में मैं उसके साथ कॉम्पेयर था। लेकिन फिर उसके बाद अब्दुल कादिर हसन साहब की उसमें जितनी खूबसूरत गुफ्तगू होती थी, आज के अगर प्रोग्राम उठा लें तो आपको ऐसा लगेगा कि हम किस दौर में आ गए हैं। मैं सच्ची बात बताऊं, उन लोगों को देख के तीन चार फिक्रों में उन लोगों को देख के आज लगता है कि हमारे टीवी प्रोग्राम, मुझे यकीनन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस याद आती है। आपने कमाल बात की है। और जो आज के ज़वाल के अंदर हम आए हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, दज्जाल की आमद से पहले के चंद साल धोखे और फरेब के साल होंगे। तुम अमानतदार को खाइन कहा जाएगा और खाइन को अमानतदार, झूठे को सच्चा बोला जाएगा और सच्चे को झूठा, और तुम में रुई बहसा बोलेंगे। साहबा ने पूछा, या रसूलल्लाह, रुई बहसा कहा है? फरमाया, घटिया लोग अहम तरीन मामलात में गुफ्तगू करेंगे। हम उस दौर में पैदा हुए हैं जहां ये रुई बहसा की सूरत हाल पैदा होगी। हम ढूंढते हैं तो अब्दुल कादिर हसन नहीं मिलता, उससे लोग नहीं मिलते, उनसे गुफ्तगू करने वाले में, नसर लिखने वाले में, नसर की कमाल आप सोच सकते हैं कि तसव्वुर नहीं किया जा सकता था कहीं बुनद। और आप में वो दौर था, जमील अतर साहब यकीनन मुझको इस पे यकीनन अंग्रेजी का एक लफ्ज़ सेकंड करेंगे, कि उस वक़्त के कॉलम निगार और सहाफ़ी एक वक्त कई ज़ुबानों के माहिर होते थे। आपको शायद ही उनको सोचना पड़ता होगा कि मुझे फ़ारसी कहाँ से ढूंढनी है, मुझे फ़ारसी शेर कहाँ से लेना है, मुझे अरबी लुगत कहाँ से।
नामुमकिनात में से और अगर वो कोई नहीं होता था तो एक दूसरे को जिसे कहते हैं बताने के काबिल होते। इल्म की अजीब व गरीब एक जिसे कहते हैं ना वसूसत, यही वजह है कि आज आप यहाँ पर शहर में चले जाएं और आप लोगों से पूछें कि गज़ा कहाँ है तो लोगों को नहीं पता, बेशुमार लोगों को नहीं पता। लेकिन जिस वक़्त इसी शहर के अंदर अल्लामा इकबाल ने अपनी वो मशहूर नज़म गाई थी, इस्लामिया कॉलेज हज़ारों का मजमा था कि फ़रिश्ते बज़्म रसालत में ले गए मुझको, हुजूर आया रहमत में ले गए मुझको। आखिर में जब उन्होंने कहा था कि मगर मैं नज़र को एक आबगी ना लाया हूँ, मगर मैं नज़र जो बात इसमें है जन्नत में भी नहीं मिलती, तरसती है और तेरी उम्मत की आबरू इसमें, तराबलस के शहीदों का है लहू इसमें। तो चीखें मार मार के रोने लग गए थे। लोगों को पता था तराबलस किस जगह पे होती है, लोगों को मालूम था तराबलस में बीत क्या रही है, लोगों को मालूम था कि हमारी उम्मत के ऊपर जुल्म और बर्बरियत किस किस्म की चल रही है। ये लोग थे। और इस लोगों से जब से हमारा दामन खाली हुआ है, अब्दुल कादिर हसन साहब की मैं तस्वीर देख रहा था तो मुझे यूँ लग रहा था कि हम एक ऐसे उजड़े हुए बाग में हैं कि जिसको रौंद दिया गया है और इसके माली जो थे वो अगले जहान दूर देख रहे होंगे कि कैसा था ये वतन और कैसे थे ये लोग। अब तो शायद देखना भी गवारा ना करते हों। अल्लाह ताला हमें ऐसे लोगों की जो कमी है वो पूरी करे और हमारे यहाँ दोबारा एक वो दौर पैदा हो कि जिस दौर के अंदर हम वैसी ही गुफ्तगू करें, हम घटिया ना लगें, हम वो लगें कि जिनको देख के लोग समझ दें कि हाँ ये है रिवायत, ये है अमानत, ये है दयानत और ये है बुर्दबारी और ये है गुफ्तगू का सलीका। मईशत इतनी गंदगी में नहीं उतरी हुई जितनी पाकिस्तान की सियासत उतरी हुई। पूरी दुनिया में कोई एक भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऐसा नहीं है जहां से हमने कर्ज न लिया। 75 साल की नफरत थी, इमरान खान सिर्फ सिंबल बना है। नवाज शरीफ जो है वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर भी हैं कोर्ट के और साथ साथ सजा याफ्ता भी हैं। दुनिया की जो रिचेस्ट कौम है वो इस वक्त मुसलमान हैं। थड़े पे बैठे हुए शख्स को भी कोई पूछे ना कि पीडीएम की 13 जमातों को किसने एक मेज पे इकट्ठा किया तो एक ही नाम लेगा और वह कहेगा एस्टैब्लिशमेंट। इमरान खान से जितनी नफरत सेकुलर, लिबरल और वेस्टर्न अमेरिकन करते हैं पाकिस्तान में कोई और नहीं करता। तेल की दौलत आपके पास है, पैस्चर लैंड आपके पास है, आप कुछ नहीं कर सकते। बाजवा के खिलाफ जो बंदा एप्लीकेशन लेके गया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो अगले दिन गायब हो गया था। आपको इस वक्त फैसला करना है और आप तारीख के अंदर अमर होना चाहेंगे। आपको मैं आपसे ये नहीं कहता कि आप बिजली की कीमतें बढ़ाओ, ये नहीं कहता गैस की कीमतें बढ़ाओ, तो वो कहता है इतने पैसे इकट्ठे करो ताकि तुम अपना कर्ज उतार सको। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की सोच और इंटरनेशनल सबडेशन की सोच आपस में मिल चुकी है। इमरान खान बेहतर इसलिए नहीं था कि इमरान खान जो है प्रेडिक्टेबल नहीं है। नवाज शरीफ कितना भी सेकुलर हो जाए, नवाज शरीफ का इमेज सेकुलर वाला नहीं है। पाकिस्तान में हमेशा जमहूरियत खतरे में होती थी, लेकिन पहली दफा इस्टेब्लिशमेंट खतरे में। मरीम नवाज ने लॉन्च किया बाकायदा मिफ्ता इस्माइल के खिलाफ किसको, इसहाक डार को। आपको इस मुल्क के अंदर खिलवाड़ करने की सजा मिलने वाली है। इस कौम ने उठकर ये साबित किया 75 सालों की जिल्लत और रुसवाई का दाग धोने निकले। पाकिस्तान का हल पाकिस्तान की पॉलिटिकल एलीट और एस्टेब्लिशमेंट नहीं है।